गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। आपने पेट्रोकेमिकल तक पढ़ लिया था। आज हम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनके क्या क्या गुण होते हैं ये हम पढ़ेंगे। इमेजिन दैट इट इज़ ए रेनी डे। आप सोचो कि आज रेनी डे है, यानी कि बारिश का मौसम है, तो आप कैसे कपड़े पहनना पसंद करोगे। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज एंड वाई। कौन से प्रकार का आप अम्ब्रेला यूज करोगे और क्यों करोगे। सिंथेटिक फाइबर पोजेस यूनिक करेक्टरिस्टिक्स, और क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनमें एक अद्भुत जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनमें एक अद्भुत गुण होता है विच मेक दैम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल, जिसके कारण ही वो पॉपुलर हुए हैं ड्रेस मटेरियल के कारण, यानी कि ड्रेस मटेरियल उनसे बनाया जाता है। दे ड्राई अप क्विकली, वो क्या है वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। दूसरा क्या है, आर ड्यूरेबल, बहुत ज़्यादा टिकाऊ हैं, यानी कि ज़्यादा चलने वाले हैं। लेस एक्सपेंसिव, कम खर्चीले हैं, यानी कि बहुत कम पैसों में आ जाते हैं। रेडीली अवेलेबल, बहुत जल्दी मिल जाते हैं। एंड इजी टू मेंटेन, और आसान होता है उनको रखना, कोई ज़्यादा संभाल नहीं करनी पड़ती। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योर सेल्फ, ये वाली एक्टिविटी आपको खुद करनी है और इससे सीखना है कि ये सब क्या है और कैसे हमें इसके विषय में जानते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक्टिविटी क्या करी है, टेक टू क्लोथ्स ऑफ द सेम साइज रफली हाफ ए मीटर स्क्वेयर ईच, लगभग आधा मीटर स्क्वेयर का प्रत्येक कपड़ा होना चाहिए। दो टुकड़े लेने हैं आपको सेम साइज के। वन ऑफ शुड बी फ्रॉम नेचुरल फैब्रिक फाइबर, एक नेचुरल फाइबर से बना हुआ, दूसरा अदर कुड बी सिंथेटिक फाइबर, दूसरा सिंथेटिक फाइबर से। अब क्या करना है, आपको दोनों को किसी बर्तन में रख देना अलग अलग में। आप उसमें भी एक मग पानी डालें, उसमें भी एक मग पानी डालें। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सिलेक्टिंग दीज पीसीज, अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं सिलेक्ट करने के लिए कि कौन सा फैब्रिक का बना हुआ है, कौन सा नेचुरल है और कौन सा सिंथेटिक है। सोक द पीस ऑफ डिफरेंट मग, अलग अलग मग में। ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, प्रत्येक में एक जैसा पानी डालना। टेक द पीस आउट ऑफ कंटेनर, अब बाहर निकालो। आफ्टर 5 मिनट्स एंड सेपरेट दैम द सन फॉर एट फ्यू मिनट, कुछ मिनट के लिए फैला दो। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर, पहले तो आपको पानी की तुलना करनी है कि किसको भिगोने में ज़्यादा पानी लगा, नेचुरल को या सिंथेटिक को। नेचुरल को भिगोने में ज़्यादा पानी लगेगा बेटा। डू सिंथेटिक फैब्रिक सोक लेस और मोर वाटर से, अब सिंथेटिक कम में भिगे या लेस में, देन द नेचुरल से तो कम में बिकेंगे। डू दे टेक लेस और मोर टाइम, कितना टाइम लेंगे, लेस या मोर। ये सिंथेटिक फाइबर लेस वाटर में सोक होंगे और लेस टाइम लेंगे, जबकि नेचुरल फाइबर मोर वाटर में सोक होंगे, बिकेंगे और मोर टाइम लेंगे सूखने के लिए। व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल, ये एक्टिविटी आपको क्या बताती है अबाउट द करेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ये बताती है कि जल्दी सूख जाते। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी के विषय में जानो कि कितने दिनों से कॉटन के कपड़े ज़्यादा चलते हैं या पॉलिस्टर वगैरह के ज़्यादा दिन चलते हैं। कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज फैब्रिक, उनकी कीमत के बारे में पता करो, नेचुरल फाइबर के महंगे होते हैं। और मेंटेनेंस, किसका रख रखाव ज़्यादा करना पड़ता है, कॉटन फैब्रिक का ज़्यादा करना पड़ता है बजाय कि पॉलिस्टर के, कंपेयर टू द नेचुरल फैब्रिक की अपेक्षा। तो बेटा आपने ये यहाँ तक पढ़ा। अब हम प्लास्टिक की बात करते हैं। प्लास्टिक का हमारे दैनिक लाइफ में कितना यूज है और ये कैसे बनता है। यू मस्ट फेमिलियर विद प्लास्टिक आर्टिकल, आप प्लास्टिक आर्टिकल के विषय में बहुत कुछ जानते हैं क्योंकि ये आपके एवरीडे यूज होने वाली चीज़ें, जैसे कि बाल्टी है, मग है, बोतल है, कोई भी डिब्बा है, बहुत सारी चीज़ें, चेयर है। आप देखिए अपने चारों ओर कितनी सारी प्लास्टिक की चीज़ें। मेक ए लिस्ट ऑफ सच आइटम एंड देन देम यूजेज, उनके यूजेज के विषय में जाने और कि किसके इस्तेमाल होते हैं, देर यूजेज, और उनकी लिस्ट बनाए कि क्या क्या है।
अब बहुत सारी चीज़ें हैं। अब कोई भी फ़ोन का कवर है, सैनिटाइज़र है, की है, ये देखो सब कुछ कितनी सारी चीज़ें प्लास्टिक की हैं। बैग है, पर्स है, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में कितने सारे मटेरियल होते हैं जो प्लास्टिक के बने हुए थे। स्विच बोर्ड है। यू मस्ट बी फेमिलियर विद मैनी प्लास्टिक, बहुत सारे के विषय में जानते हैं। तो अब फिगर ए को देखें आप, ये ए वाला फिगर क्या कह रहा है, ये सीधा सीधा बना हुआ, जबकि ये लीनियर है, ये क्रॉस्ड, ये इधर क्रॉस हो गया, इधर हो गया, ये क्रॉस से बना हुआ अरेंजमेंट ही। तो ये कौन सा कैसे बनता है, ये किस तरीके से बनाए जाते हैं, ये सब आप यहाँ पर सीखेंगे। प्लास्टिक इज आल्सो ए पॉलीमर, प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है, लाइक द सिंथेटिक फाइबर, जैसे सिंथेटिक फाइबर होते हैं। आल प्लास्टिक डू नॉट हैव सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स, जिन्हें प्लास्टिक होते हैं उनकी सेम टाइप की ऑफ अरेंजमेंट नहीं, किसी की लीनियर है, किसी की क्रॉस्ड है। इन सम इट इज़ लीनियर, अभी लीनियर के विषय में बताया फिगर में हमने, वेराज इन अदर इट इज क्रॉस्ड लिंक, जबकि दूसरे की क्रॉस्ड में होते हैं। प्लास्टिक आर्टिकल आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप, जितने भी संभव शेप है सभी में मिलता है, साइज में भी। एंड यू कैन सी, आप देख सकते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या कभी आप हैरान हुए, हाउ दिस इज पॉसिबल, कि ये कैसे संभव कि हर एक शेप में मिल जाते हैं। दिस फैक्ट इज दैट, और इसका फैक्ट ये है प्लास्टिक का कि वो मोडेबल है, किसी भी सांचे में ढला जा सकता है। द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज इजीली मोडेबल, दैट इज कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म, किसी भी शेप में ये बन सकता है। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल, प्लास्टिक रिसाइकिल हो सकता है, रीयूज हो सकता है, कलर किया जा सकता है अलग अलग रंगों में, देखो यहाँ पे कितने सारे कलर। मेल्टेड पिघलाया जा सकता है, रोल्ड इनटू शीट्स, शीट्स में रोल्ड किया जा सकता है। जैसे ये आप अपने स्कूल की पानी के वहाँ पे वो लगे नहीं है ग्रीन ग्रीन, वो प्लास्टिक की तो है, तो वो शीट भी बनाई जा सकती है। मेड इनटू वायर्स, वायर्स भी बनाए जा सकते हैं। दैट इज वाई इट फाइंड सच ए वेराइटी ऑफ यूजेज, तो इसीलिए ये बहुत यूजेज, वेराइटी ऑफ यूजेज यहाँ पर किए जाते हैं। यानी कि प्लास्टिक के बहुत सारे यूज हैं बेटा। तो आप देखें नेक्स्ट कितने सारे पार्ट्स हैं, ये किसी भी ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स हैं, ये भी आप देख सकते हैं। पॉलीथीन, अब हम पॉलीथीन की बात करते हैं। पॉली प्लस इथीन, पॉलीथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक, जो पॉलीथीन हम घरों में यूज करते हैं सब्जी लाने के लिए या कपड़े वगैरह जो भी सामान डालते हैं वो पॉलीथीन। पॉलीथीन पॉली प्लस इथीन, इथीन की यूनिट से बना हुआ है, ये भी एक प्रकार का प्लास्टिक है। इट इज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग, प्राय इनका पॉलीथीन बैग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाउ ट्राई टू बेंड ए पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ, अब खुद एक प्लास्टिक के पीस को मोड़ के देखो। कैन ऑल प्लास्टिक आर्टिकल्स भी बेंड इजीली, क्या सभी के सभी आसानी से मुड़ जाते हैं। अभी चेयर है, अगर आप इसको ज़्यादा फोर्सली मोड़ोगे तो वो टूट जाएगी, और कुछ आसानी से, जैसे पॉलीथीन वगैरह है, और कोई तो आसानी से मुड़ जाता है, कोई फोर्स लगाएंगे तो टूट जाएगा। यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल कैन बेंड इजीली, कुछ आसानी से, वाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स टू बेंड, जब हम फोर्स करते हैं यानी कि ज़बरदस्ती उन्हें मोड़ने की कोशिश करते हैं टूट जाते हैं। व्हेन वी, नेक्स्ट पेज पे चलते बेटा। व्हेन वी ऐड ए हॉट वाटर टू ए प्लास्टिक बोतल, जब आपने देखा कि जब भी हम गर्म पानी प्लास्टिक बोतल में डालते हैं, इट गेट डिस्टोर्टेड, तो ये डिफॉर्म्ड हो जाती है। डिफॉर्म्ड का मतलब इसकी शेप बिगड़ जाती है, कोई भी गर्म चीज़ डालते हैं तो उसकी शेप बिगड़ जाती है। सच प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड, ऐसे प्लास्टिक जो डिफॉर्म्ड हो जाते हैं ऑन हीटिंग, हीट होने पर, कैन बी बैंड इजीली, वो आसानी से बैंड हो सकते हैं। नोन एज थर्मोप्लास्टिक, तो उनको हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है बेटा, एक थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक जो आसानी से बैंड हो जाए हीट करने पर, जैसे कुर्सी भी हीट करने पर, तसला वगैरह मग वगैरह ये बैंड हो जाते हैं। लेकिन जो स्विच बोर्ड होते हैं, जो बर्तन होते हैं, उनके जो हैंडल होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, वो हीट होने पर इजीली मूव नहीं होते, वो रिशेप ही नहीं होते। तो ध्यान से देखो उनमें अंतर है। प्लास्टिक वो भी है, एक थर्मोप्लास्टिक एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अभी देखो आप, पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, दीज आर, आपने
पीवीसी के ऐड भी देखे होंगे। दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर टॉयज, कॉम्ब एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर। भी कंटेनर बनाने के इस्तेमाल होते हैं। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ देर आर सम प्लास्टिक, कुछ दूसरे प्लास्टिक में विच व्हेन मोल्डेड वंस, जो एक बार मोल्ड कर दिए जाते हैं, कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग, तो वो हीट के द्वारा सॉफ्ट नहीं किए जा सकते। दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो उनको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। टू एग्जाम्पल, यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। ये याद रखने बेटा, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के हैं। और आप बेकेलाइट पुअर कंडक्टर, यानी कि जब हम इनको गर्म करते हैं तो ये गर्म नहीं होते। बेकेलाइट हीट का पुअर कंडक्टर है और हीट इलेक्ट्रिसिटी का भी। और इट इज यूज्ड, और इसका इस्तेमाल किया जाता फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने के लिए, हैंडल ऑफ वेरियस यूटेंसिल, विभिन्न यूटेंसिल के। आपने जो ब्लैक हैंडल देखे हैं अपने चाय के बर्तन पे और कई सारी चीज़ों पर, तो वो बेकेलाइट के बने हुए होते हैं एटसेट्रा। मेलामाइन इज, अब ये बेकेलाइट था, अब मेलामाइन की बात करते हैं। मेलामाइन इज वर्सेटाइल मटेरियल है, एक मटेरियल है जिसके कारण की हीट रेजिस्ट फायर, इसमें आग का कोई असर ही नहीं होता, हीट रेजिस्ट फायर। और जो आग बुझाने वाले हैं उनका जो कपड़े बने हुए होते हैं वो मेलामाइन के बने हुए होते हैं। एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। इट इज़ यूज टू मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचनवेयर एंड फैब्रिक विच रेजिस्ट फायर, यानी कि जो आग को रोकते हैं। ओके बेटा, फिगर है 3.8 है, आगे फिगर है उसको देखें। शो द वेरियस यूज ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये आप यहाँ पर देखें, कुछ तो यहाँ पर दिए गए, ये देखो, ठीक है। ये हैंडल बनाने के, प्लेटें बनाने के लिए, देखो स्विच बनाने के लिए, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है और ये वाला थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है बेटा, समझ आया ना। तो अब हम प्लास्टिक एज ए मटेरियल ऑफ चॉइस की, जो प्लास्टिक है हमारी चॉइस का मटेरियल है, इसमें प्लास्टिक इज नॉन कोरोसिव नेचर है, नॉन यानी कि रिएक्शन नहीं करता, प्लास्टिक हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है। ये सब आप यहाँ पर है देखिए कि प्लास्टिक के क्या क्या यूज है। ठीक है बेटा, प्लास्टिक आर ए बैड पुअर कंडक्टर है। तो ये सारे हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू बेटा, स्टे होम स्टे ब्लेस्ड। और मैं इनके कीवर्ड भेजे थे तो आप उनको याद पक्का करना। थैंक यू।